हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि विल यू गिव देम अ सेकेंड चांस। आपका रिलेशनशिप जिस भी तरह की स्टेज और फेज़ में है, क्या आप अपने पर्सन को एक सेकेंड चांस देंगे। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, जिस तरह के भी मामलात रहे, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, आपको घोस्टिंग कर दी है, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ हो, क्या आप अपने पर्सन को सेकंड चांस देंगे। अगर तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो, अगर वो आपकी सराउंडिंग में ही हैं तो भी क्या आप खुद ही इनिशिएट करके उनको सेकंड चांस देंगे। ये तमाम चीज़ें मैं इस रीडिंग में चेक करूँगी। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो वो, डिटेल रीडिंग लेनी हो तो वो, किसी डिसीजन तक पहुंचना हो तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, आप उसको भी जाकर वहाँ पे भी रीडिंग्स देख सकते हैं। और दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा रीडिंग्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएं। ठीक है। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन, अगर तो आपके पास आते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, क्या आप अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देंगे। आर यू रेडी टू गिव देम अ सेकंड चांस। हैंग्ड मैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। पहले ज़रा आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन चेक करते हैं, क्योंकि वही सामने नज़र आ रही है। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एक आदत है कि वो हमेशा आपसे कांटेक्ट करके, आपको थोड़ा सा मसरूफ़ करके, लटका के मौज मस्ती करने निकल जाते हैं। अब मौज मस्ती करने निकल जाने से मतलब ये कतई नहीं है कि वो कहीं बाहर घर से निकल जाते हैं। इन्जॉयमेंट उनकी प्रायोरिटी रहती है। आपको उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन बनाया हुआ है, ये जानते हुए कि आपके आपके पर्सन को इस बात का 110% इस बात का यकीन है कि आप इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो जितने भी अरसे बाद आपके पास आते हैं, आपकी गलती दरअसल ये है कि आप उनको उसी अनकंडीशनल लव जेस्चर के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल का ही हो गया है। तो ये कहना कि आपके पर्सन अगर आते हैं या आपसे आपके पास, आप उनको सेकंड चांस देंगे, आप उनको सेकंड क्या, मुझे तो लग रहा है आप यहाँ उनको 5 6 7 चांसेस दे चुके हैं ऑलरेडी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर स्टक हैं। उन्होंने जानबूझ के आपके और अपने रिलेशनशिप को अटकाया हुआ है। वो अभी चाहें, अगर उनका बस अभी चले तो वो अभी आपको यूनियन में लाकर आपके साथ सेलिब्रेशन, यूनियन, शादी, वेडिंग, एंगेजमेंट जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ उनकी प्लेटर में, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है नहीं। वो जितना पॉज इस बात को दे सकते हैं वो देते हैं, जिसकी वजह से आपको उलझन होती है। जब आप अपने परसेप्शन से देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए मोहब्बत सबसे पहले है और बाकी तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। और आप जब उनके परसेप्शन से देखते हैं तो आपको लगता है कि उनकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें पहले ऑप्शन पर है, मोहब्बत जो है वो थर्ड फोर्थ ऑप्शन पर है, प्रायोरिटी लिस्ट पर है ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली आप इनसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, आप दीवाने हैं, इनके इश्क में बिल्कुल पागल हैं। और इस बात का घमंड और इस बात का यकीन और गुरूर आपके पर्सन को कुछ अलग ही लेवल का है। ठीक है। ये आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
आपको इस रिश्ते में रहते हुए आप यकीनन किसी एक लेवल पर तो पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर मैं बताऊं, सिवियर डिप्रेशन आपने फेस किया है, कोई मामूली मेंटल ट्रॉमा से आप नहीं गुजरे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ज़िंदगी के साथ रोज़ाना एक जंग लड़नी पड़ती थी और आप किसी को भी ये बात बता नहीं पाते थे कि आपके अंदर कितनी टूट फूट हो रही है विद द फोर ऑफ सोर्स। काफ़ी खामोश, अंदर से खोखले और साइलेंट रहे हैं आप इस रिश्ते को लेकर। और क्योंकि आपको ये पता होता था कि अगर मैं अपने पर्सन के सामने जाकर ये बातें बोलूँ भी तो उसको ख़ुद अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन कर नहीं पता कि वो कहाँ जाए। ऑल्दो आपके पर्सन यहाँ पर एक काफ़ी ठीक ठाक लीडर लग रहे हैं, लिटरली पॉलिटिशियन हो सकते हैं या कोई सीरियस इन्फ्लुएंसर तो हैं ही हैं। डिस्टेंस आप दोनों में इन्वॉल्व है, जियोग्राफिकली भी आप लोग की इतनी ज़्यादा मीटिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता होगा कि कैसे एक सामने बंदे को बिठा लिया जाए तो ज़रा बात समझा दी जाती है। और इस पूरे ट्रॉमा को फेस करते 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 या तो इस पर्सन की किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, पावर, अथॉरिटी रखने वाली खातून से शादी हुई भी है, या ये ख़ुद इस तरह की खातून है जिनका ऐसा पूरा ओवरऑल डोमिनेटिंग एलिमेंट है, या फिर आप इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में ख़ुद इस लेवल पर पहुंच चुके कि आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपने ऊपर काम करने के अलावा। इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते 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 आप इतने सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो गए कि अब आपको ख़ुद ख्याल आता है कि क्या मेरे लिए पलट कर वापस उसको रिवर्स गियर में डालकर एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी ज़रूरी है या नहीं। आज आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी गो गेटेड सॉर्ट ऑफ एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी में बहुत अट्रैक्शन है और बहुत सारे लोग आपके खैर ख्वाह हैं, आपके तलबगार हैं, आपके ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, आपका जिससे दिल लगा हुआ है वो लगा हुआ है। शायद होता है ना कि जैसे मोहब्बत आपको सबक दे जाती है तो फिर आपको किसी और के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। कुछ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ ये मामला ज़रूर हुआ है। आपने मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी की, इंट्यूशंस पे अपनी बहुत ज़्यादा काम किया, सेल्फ लव भी आपने प्रैक्टिस किया और एक वक्त ऐसा ये आया कि आपने अपने आप से इस चीज़ को रिलीज़ भी कर दिया। आप किसी हद तक जब दो राहों पर थे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ना मेरा हाथ थामा जा रहा है, ना मुझे छोड़ा जा रहा है, ना मुझे क्लोजर दिया जा रहा है। बिकॉज इनको जो ये आपके पर्सन हैं, इनको बहुत शौक़ होगा कि किसी तरीके से अपनी तरफ से कन्नी ना कतराएं, कोई ऐसी बात ना बोलें जो कि बाद में पकड़ में आ जाए। इन्होंने हमेशा सियासत से ज़रूर काम लिया है। जब कभी भी टर्म्स होते होंगे तो हमेशा आपकी बात को तो कोट करते होंगे, लेकिन अपनी इनकी कोई बात निकल ही नहीं पाती होगी क्योंकि खामोश ये का बहुत ज़्यादा है। बट आपने एक टाइम पर आकर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मेगा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को लेकर कि शायद अब आप इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या आपको अब इनकी एब्सेंस का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मोहब्बत आप अब भी करते हैं लेकिन आपकी पोजीशन अब बदल चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेकंड चांस की बात करें तो अब आपकी वो अर्ज, वो तकलीफ़, वो कशमकश, वो तशनगी, वो चुभन, वो खलिश अब दब गई है। बिकॉज़ जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने उस वक्त बीमारी भी देखी, अकेलापन भी देखा, तन्हाई भी देखी, रंजिश भी देखी, डिप्रेशन भी देखा, तनाव भी देखा, सब कुछ देखा और आपने इनकी तरफ से देखा कि ये बिल्कुल कोने में डाला हुआ है इन्होंने आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिल अब इतना ज़्यादा उमड़ता नहीं है कि सेकंड चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए। आपको इस बात का ख्याल आता भी ज़रा कम है। लेट्स सी कि क्या फैक्टर्स रहे हैं आप दोनों के दरमियान, कौन से ऐसे एरियाज़ रहे हैं जिसकी वजह से ये बात कंसिडर की जाए कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। क्या फैक्टर्स रहे हैं आप दोनों के दरमियान। पे अटेंशन टू साइंस। कुछ चीज़ें आपको शायद पता चल जाती होंगी। अगर तो ये आपको चीट कर रहे थे, आपके सामने किसी और को प्रायोरिटी देते थे, जैसे 7 ऑफ कप्स है, आपको पता चल जाता था आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है, आपको शैडो किया जा रहा है, आपको कॉर्नर किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको पर्टिकुलरली निगलेक्ट किया जा रहा है। ये साइंस आपने देखे हैं, आपने इसी वजह से अपने आप को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रखा बिकॉज वो चीज़ आपके साथ हुई जो आपने किया नहीं। विक्टिम कॉन्शियसनेस। आप बोलते नहीं थे लेकिन आपको महसूस हो जाता था कि घूम फिर कर मलबा मेरे पर ही आएगा, घूम फिर कर गलती मेरी ही ठहराई जाएगी, घूम फिर कर यही कहा जाएगा कि तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे इल्ज़ामात गलत हैं। और आपको भी पहले से पता चल जाता था कि मैं क्या शिकायत करूं या मैं क्या डिमांड करूं, मेरे पर बात घूमकर उल्टी ही पड़ जाएगी। तो ये भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान काफ़ी हुई हैं। साइकिल्स, ये रेपिटेटिव होता रहता था।
हर थोड़े दिनों के बाद आपके दरमियान ये चीज़ हुई है, कभी रहना, कभी छोड़ना, कभी बातें करना, कभी मोहब्बत का इजहार करना, कभी बिल्कुल गायब हो जाना, कभी हैंग कर देना, पूछने पे कोई जवाब न देना, ये बहुत कुछ आपके साथ हुआ है। हेल्प फ्रॉम अबव, प्रोटेक्टेड रहे हैं आप जैसे मैंने कहा, आपने मेडिटेशन और इंट्यूशंस के साथ अपने ऊपर बहुत काम किया, और एक मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा आया, मे बी आप उस वक्त 27 साल के होंगे या 27 डेज़ या कुछ ऐसा मामला होगा, कि कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई कि जब आपको लगा कि यार आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। सेक्सुअलिटी, आपको एक मोमेंट पे ये भी लगा था कि जैसे सिर्फ आप एक ही मकसद के लिए हैं, ये पर्सन सिर्फ आपको सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज़ करता है, कोई और मतलब है ही नहीं इसका, या तो आप मेल हो या फीमेल जो भी हो, इसको आपसे अट्रैक्शन या जो कुछ भी है अपने मतलब के लिए है। जैसे मैंने कहा ना कि आते भी अपनी मर्ज़ी से हैं, जाते भी अपनी मर्ज़ी से हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। इन्होंने आपको बहुत दफ़ा बातों बातों में ये बात भी फील कराई है कि आप एक डिफरेंट ट्राइब के हैं, आप दोनों के अंदर लिटरली ट्राइब का, कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का बहुत मेगा फ़र्क हो सकता है, या तो ये बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते होंगे, या आप बहुत सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस तरह की चीज़ों में फैमिली की बातें, या ऐसा कि मैं बहुत अपर क्लास हूँ या मैं बहुत अपर कास्ट का हूँ, या इस तरह की चीज़ें ना, पीरों वाली जो बातें होती हैं, ऐसा आपको फ़ील कराए जिससे बहाना पड़ा रहे कि यार अब मिलना हमारा ना मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर हैं। लेट्स सी मोर फैक्ट्स अबाउट इट, कि आप दोनों के दरमियान फैक्टर्स रहे क्या हैं। डिसेप्शन, आपने लिटरली यहाँ पर भी पे अटेंशंस आए हैं, आपने यकीनन कोई ना कोई इनका थर्ड पार्टी अटेम्प्ट पकड़ा है, आपके ऊपर ये बात बाद में रिवील हुई कि ये आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखे में रखा हुआ था, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, और आपको फिर बाद में लगा कि आपके लिए अचंभे वाली बात भी हुई कि ये सब कुछ फॉल्स झूठ था, इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी लोगों को कदर नहीं होती। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने ही कुछ इस तरह का किया है, आपको अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स में से ही कहीं इनकी हकीकत पता चल गई, कोई इन्फॉर्मेशन। शादी, लिटरली आपने इनकी शादी को रिवील होते हुए देखा, या ये आपके एक्स हो सकते हैं। दूसरा, कीप एन ओपन माइंड, उन्होंने उसके बावजूद आपको मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया है कि एक्सेप्ट मी एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, क्या हुआ अगर ऐसा मसला है तो, कोई ऐसी बात नहीं, रिलीज़ योर एक्स, ये आपके डेफिनेटली एक्स हैं, और बार बार आपके साथ होता रहता है, ये जब कभी भी आते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इस बात के बारे में बावर कराते हैं कि मेरा और तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है और तुम मुझे भूल ना सको और मैं तुम्हें ना भूल सकूं, कुछ इस तरह की बातें। नाउ लेट्स सी, फाइनली यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, क्या आपको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये हैं बहुत हैंडसम अगर मर्द हैं तो, और बहुत पावरफुल हैं, इस वक्त अकेले हैं, और इनको देख के आप इनके ऊपर से नज़रें हटा नहीं सकते। बहुत ही पैशनेट, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रैवलिंग पसंद है इनको, या बाहर ही रहते होंगे, और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। आपको इनके ऊपर मोर देन रोमांस, फ्लर्ट अटेम्प्ट ज़्यादा है, गुड लुकिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आपको लगता है मतलब दिल तो ठुका था आपका इनके ऊपर, जिसकी वजह से आप बाज़ दफ़ा वो हो जाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं, अब आप उसमें मूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके अंदर एक्शन हो, अब कोई डिले टेक्टिक आप नहीं चाहते। जजमेंट, आपको गट फीलिंग आपकी जिस वक्त जवाब देगी, आपको सिचुएशनली जब फील होगा कि हाँ मुझे सेकंड चांस देना चाहिए या मुझे सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, ये डिवाइन कॉलिंग होगी, आपको शायद कहना भी नहीं पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं इनके किसी दोस्त से इनकी कोई एक्टिविटी आपके ऊपर रिवील होगी, और आपको फिर डिसीजन बनाने में आसानी हो जाएगी कि ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं अपनी लाइफ का फ़न करने में, इनको आपकी याद आ रही है या नहीं आ रही। उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब तड़प नहीं है, तशनगी नहीं है, अर्ज नहीं है, फ़िक्र नहीं है, तो फिर किस बात का वो देना। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं कोई गॉसिप आपके मुतालिक ज़रूर हो रही, इनकी फैमिली बहुत बड़ी अड़ास हो सकती है, इनकी डेफिनेटली पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इनकी फैमिली भी आप दोनों को एक नहीं होने देती। तो हो सकता है आपने कोई कंडीशन सेट कर दी हो कि भाई अगर मेरे साथ रहना है तो किसी एक को तो चूज़ करो, कोई ऐसा फैक्टर जो कि मुझे और तुमको यूनियन में ना लाने दे, तो फिर किस बात का सेकंड चांस देना। तो ये सब मामला ज़रूर होंगे, अगर चीज़ें सेटल हों तो डेफिनेटली सेकंड चांस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फैमिली हो या कोई और हो,
इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, और जब तक उस इन्फ्लुएंस को ये खुद बीइंग किंग ऑफ वॉन्ड्स हटाएंगे नहीं, तो आप दोनों की यूनियन पॉसिबल नहीं है, और इनको सेकंड चांस देना भी बनता नहीं है। तो डिसीजन लेना आपके लिए वाइजली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आँख बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना, सीरियसली तमाम चीज़ों को देखें, क्योंकि हर चीज़ में एक अलार्मिंग फैक्टर नज़र आ रहा है। कास्ट में नीचे दिखाना या ऊपर रखना, धोखा, थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स के साथ मिंगल करना, अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करना, खुद ऑप्शंस पे ना रखना, चीज़ों को लटकाना। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू थिंक अबाउट एंड देन डिसाइड कि आप इनको सेकंड चांस दें या ना दें। कुछ और आपको पूछना हो, कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक भी है दूसरे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है? तो यू कैन मैसेज मी एंड गेट योर प्राइवेट रीडिंग। ऑलराइट, बाय बाय।